Students, welcome to math class. In this video, we will discuss the same topic, that is linear inequalities. Let's start. First question, draw the graph of linear inequalities. Two linear inequalities are given. First, we consider both the linear inequalities as equation. Mean 2x plus y equal to 6 and 3x plus 4y equal to 12. Now table for first equation, x and y. The value of x 0, then y is 6, and the value of y 0, then x is equal to 3. Now from second equation, x and y. Value of x 0, y equal to 3, and value of y 0, x equal to 4. Now the graph of given equations 1, 2, 3, 4, 5, 6. Value of x positive 1, 2, 3, 4, 5. Value of y positive, and that is y equal to 6. Now x 0, y 6, and y 0, x 3. 3, 0, 0, 6. This is the graph of first equation, and in the equation equal to symbol is given, so the line is dark. Now x 0, y 3, and x 4, y 0. This is the graph of given these two equations. Now both the line do not pass through origin. It means we check 0, 0. 0 plus 0 less than 6 or not? Sorry, greater than 6 or not? Not. Result is false, and 0 plus 0 less than 12, result is true. Mean ये लाइन को ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा और इस लाइन को ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट वाली है, कहता है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा और उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके लिए तो ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक है जी, और इसके लिए ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। लेकिन इस लाइन से नीचे नहीं आना, ठीक है, और इधर ऊपर जाना है। इस लाइन से कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ, क्लियर, और इस लाइन से कहाँ आना है हमें, नीचे की तरफ। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना अपने को, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों में आता है, तो इसका मतलब ये मेरा इस इक्वेशन की सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये वाला पार्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x plus 4y less than equal to 20, x greater equal to 1 and y also greater equal to 2. Draw the graph of given inequations and shade the common region. Now first we consider this inequation as equation 5x plus 4y equal to 20, and that is equal to x equal to 1 and y equal to 2. Now the table for first equation, x equal to 0, y equal to 5, y equal to 0, x equal to 4. Now the graph 1, 2, 3, 4, 5, 6, x positive, y positive, 1, 2, 3, 4, 5. Now x is 0, y is 5. X is 4, y is 0. These 2 points. This is the
graph of first line. Now x equal to 1, that is x equal to 1, x equal to 1, y equal to 2, that is y equal to 2. Now again all the three lines do not pass through origin. When x equal to 0 and y equal to 0, 0 plus 0 less than equal to 20, yes, the result is true. It means इस लाइन से ग्राफ मेरा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। 0 ग्रेटर देन 1 नहीं होता, इसका मतलब इससे ग्राफ मेरा इधर जाएगा। और फिर 0 ग्रेटर देन 2 भी नहीं होता, ये भी फॉल्स है, तो इससे ग्राफ मेरा ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट बन गया ना, ये मेरा कॉमन रीजन पार्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ ऑफ गिवन इनइक्वेशन एंड शेड द कॉमन रीजन इफ देयर इज। 1 2 3 तीन इक्वेशंस हैं। फर्स्ट बन गई x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस y इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 0। इनमें क्या है, x ग्रेटर 0 है और y भी क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है। मीन x और y बोथ आर पॉजिटिव। मीन जब मैं इन लाइंस का ग्राफ बना दूंगा तो मेरे ग्राफ का जो शेडिंग रीजन आएगा ना, वो रीजन आएगा जहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव होंगी। x और y दोनों पॉजिटिव का होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब जो मेरा कॉमन रीजन बनेगा, अगर हुआ तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये दो कंडीशन गिवन है जो हमें बताती है। अब बनाते हैं टेबल। x को 0 लिया, y 10 आया। y को 0 लिया, x 10 आया, और x को 0 लिया तो y आया 5। यहाँ ये x और y को 0 लिया, x 1 आया, x को 0 लिया, y 1 आया। यहाँ थर्ड टेबल x एंड y को 0, x 0, y को 1, x 1। ये तीन टेबल बन गई। अब इनके ग्राफ, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। y 0 है, x 10 है, x 0 है, y 5 है। ये इसकी ग्राफ आ गया। y 0 है, x 1 है, और 1 0 है, ये भी इसका ग्राफ आ गया। 0 0 ये वाला पॉइंट हो गया, और 1 1 यहाँ पर आ गया, ये लाइन आ गई। और उसके अकॉर्डिंग मेरा रीजन जो है ना इस पार्ट में रहेगा। अब मुझे चेक करना है, देखो 0 0 ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, इसका मतलब इसके लिए आप ओरिजिन चेक करते हैं। 0 प्लस 0 लेस देन 10 होता है। इट मीन इस लाइन से ग्राफ मेरा इस साइड में आएगा, कोई डाउट नहीं है। 0 प्लस 0 1 से बड़ा नहीं होता, फॉल्स है। इस लाइन से ग्राफ मेरा ऊपर जाएगा, ठीक है जी। अब ये लाइन पास कर रही है ओरिजिन से, और इस लाइन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड दोनों को कवर कर लिया। अब आप इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर x नेगेटिव होता है और y क्या होता है, पॉजिटिव। x को मैंने -1 लिया और y को लिया मैंने 1। -1 और -1 -2 हो गए, और -2 लेस देन 0 ट्रू है। इसका मतलब ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट मेरे काम आएगा। देखो इससे नीचे आना है, इधर जाना है, इससे ऊपर जाना है, तो
ये वाला मेरा पार्ट जो है ना, इसका कॉमन रीजन बन गया। और ध्यान रखना कि इस लाइन से वाई एक्सिस से हम सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि वाई की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 गिवन है, वाई पॉजिटिव इधर रहेगा, और एक्स भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसलिए इधर रहेगा। इधर नहीं आया, क्योंकि इधर आएंगे तो एक्स नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा ना, इसलिए मेरा रीजन ये पूरे का पूरा बन गया। इस लाइन से भी कट जाना, उधर जाना, दैट इज द कॉमन रीजन फॉर गिवन इन इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the linear inequality in one variable, find the solution and represent on number line also। तो देखिए यहाँ पर दो सिंबल आ गए इनइक्वालिटीज के, एक ये रहा और एक ये रहा। इट मीन मैं इसके दो पार्ट कर लेता हूँ। पहले वाला -12 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 3x बाई 5, और सेकंड 4 प्लस 3x बाई 5 लेस देन इक्वल टू 2। इस 4 को इधर लाइए, -12 माइनस 4 3x बाई 5 16 हो गया, -16 लेस देन इक्वल टू 3x बाई 5, -80 लेस देन इक्वल टू 3x, 3x ग्रेटर इक्वल टू -80 बाई 3। इसको मैंने इधर लिखा, तो ये सिंबल देखो 3 की तरफ खुला हुआ था, यहाँ खुला हुआ है। x ग्रेटर इक्वल टू -80 बाई 3, यहाँ ये इसको उधर ले जाइए, 3x बाई 5 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 4, 3x बाई 5 लेस देन इक्वल टू -2, x लेस देन इक्वल टू -10 बाई 3। अब इन दोनों को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओरिजिन आ गया, -80 बाई 3 और -10 बाई 3। मान लीजिए कि ये -10 बाई 3 है और ये -80 बाई 3 है। अब यहाँ पर इसमें भी इक्वल टू है और यहाँ भी इक्वल टू है, तो यहाँ से अपना ग्राफ स्टार्ट होना है। अब कहता है कि -80 बाई 3 से ग्रेटर, अब ग्रेटर था पर 80 बाई 3 के राइट की तरफ जाएंगे, और इससे लेस है तो इससे आप इधर आएंगे। तो ये वाली मेरी नंबर लाइन बन गई और आंसर आ गया -80 बाई 3 और -10 बाई 3। अब बिग ब्रैकेट क्यों आई? क्योंकि ये भी इक्वल टू है और ये भी इक्वल टू है। इसके मुझे लेफ्ट नहीं जाना और इसके मुझे राइट नहीं जाना, इनके बीच में रहना है, इसलिए ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर टू इन इक्वेशन गिवन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x एंड आल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। 3x minus 7 greater than 2x minus 12, 3x minus 2x greater than minus 12 plus 7, x greater than minus 5। क्लियर? अब इधर आते हैं, -x plus 2x greater equal to, sorry, only greater than 11 minus 6, x greater 5। यहाँ कह रहा है कि x greater than -5 है और यहाँ कह रहा है कि x greater than 5 है। अब मैं इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ ना, तो यहाँ ओरिजिन आ गया, ये मान लीजिए -5 है और ये मान लीजिए 5 है, नो डाउट। अब कहता है कि x किससे ग्रेटर है? -5 से भी ग्रेटर है। अगर ग्रेटर होता है तो राइट की तरफ जाते हैं आप, और 5 से भी ग्रेटर है, मतलब इसके भी मुझे राइट जाना है और इसके भी राइट जाना है, ये क्लियर। लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 5 पे क्या लगेंगे? सर्कल लगेंगे। अब जो नंबर 5 से ग्रेटर है, कंफर्म है कि वो -5 से भी ग्रेटर होगा। इसका मतलब ये सारे नंबर जो अपने पास यहाँ आने थे वो इससे तो छोटे रहेंगे जो इधर आने हैं। इट मीन व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन -5 एंड नंबर इज ग्रेटर देन 5 आल्सो, देन द रिजल्ट दैट इज ग्रेटर देन 5। क्योंकि इससे इधर जाना, हमें इधर नहीं जाना, तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया? छोटी ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ। अब टू कहाँ तक जाना है? इनफाइनाइट।
तो ये इसका आंसर आ गया।